शुरुआत करते हैं आज के क्यूज़ के साथ। फिर देखिए 2 दिनों में जब हमने ट्रेड नहीं की सब कुछ ठीक रहा हमारे लिए, मोर और लेस। ईरान पे अटैक नहीं हुआ, क्रूड ने बिहेव किया अपने आप को। 2 दिनों में जो हमने 65 देखा, 65 के ऊपर देखा था, 66 तक पहुंच गए थे हम। अब हम गिरकर 63.79 पर आ गए हैं। 2 दिन में इनफैक्ट हम करीब करीब 6% गिरे हैं ब्रेंट क्रूड पर। एक रिस्क बन रहा था कि अगर ये ईरान वाला मामला और चला तो आप 70 के ऊपर ना निकल जाएं ब्रेंट क्रूड पर। और ईरान का जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो मोर और लेस अब लग रहा है कि शांत हो चुका है। दो यू नेवर नो अब नेक्स्ट कब वहाँ पर चिंगारी लग जाए, लेकिन अभी के लिए वर्स्ट इज ओवर ऐसा लग रहा है देखकर। जो सीधा एक्शन लेने की एक थ्रेट लग रही थी वो अब नहीं लग रही है। और ट्रंप ने भरोसा दिया कि ईरान में किलिंग्स रुक रही हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। इसके अलावा टैरिफ पर कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, वो शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं आया। तो एक अगर मार्केट पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा है तो एक अच्छी बात है कि वो आगे के लिए पुश हो गया, तो एक वो होप अभी भी रहेगी। तो लेकिन मार्केट इंडिसाइसिव था। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें, कुछ देर में हॉर्मा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिसाइसिव था ग्लोबल मार्केट। और थोड़ी सोने चांदी में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो नॉर्मली होता रहता है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी ट्रेंड में है इंटैक्ट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत क्यूज़ हैं। आज का सबसे बड़ा क्यू होगा रिलायंस के नंबर्स, हालांकि वो मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। क्यों मैं रिलायंस के नंबर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? क्योंकि रिलायंस नंबर से पहले 8% गिर चुका है और इसमें बहुत लोग फंस गए हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा था जब इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, पिछले महीने का ब्रेकआउट आया था, कि ये एक मैसिव ब्रेकआउट है, वहीं से गिरा है स्टॉक। और वहीं पर मुझे लग रहा है कि लोग फंसे हैं और करीब करीब 8% ये स्टॉक गिरा है वहाँ से। लेकिन क्या रिलायंस इसलिए गिरा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर्स वीक आएंगे? शायद नहीं, शायद ये कुछ और है, मार्केट किसी और कारण से यहाँ पर एक डिक्लाइन दिखा रहा है। लेकिन जो भी है, रिलायंस काफ़ी गिरा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होगा कि क्या रिलायंस के नतीजे जो हैं ये बाज़ार के सेंटिमेंट को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे। और इसके अलावा ICICI बैंक, ये इससे मार्केट शानदार नतीजों की उम्मीद कर रहा है, तो ICICI बैंक के नंबर्स पर भी हमारी एक वेट रहेगी। और इसके अलावा एक छुपा रुस्तम जो हो सकता है, छुपा रुस्तम हमारे लिए हो सकता है, वो हो सकता है HDFC बैंक। HDFC बैंक एक सॉर्ट ऑफ छुपा रुस्तम रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब करीब HDFC बैंक 7% नीचे है यहाँ से अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद से। इस महीने करीब 7% के करीब की डिक्लाइन आई है HDFC बैंक में। तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से भाव में है HDFC बैंक में नेगेटिव, मतलब यहाँ से और नेगेटिव अगर आया भी तो शायद प्राइस में है। लेकिन अगर हल्का सा भी पॉजिटिव आ गया तो वो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा एक शायद पॉजिटिव हो सकता है। बाकी आज के जो बाकी नंबर्स हैं उनमें टेक महिंद्रा, विप्रो और फेडरल बैंक ये भी काफ़ी क्रूशल रहेंगे। बिरू ओके, तो जैसे कहते हैं लोडेड विद नंबर्स और आने वाले नंबर्स याद रखिएगा। जैसे कि जिसने टिप्पणी करी, रिलायंस बहुत महत्वपूर्ण होगा और ICICI बैंक और विप्रो जो कि अपने दोनों। हाँ वीरू, एक चीज़ कहना भूल गया था आज के नंबर्स में, आज के क्यूज़ में। एक और आपके BMC के जो इलेक्शंस हुए, हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स में BJP प्लस को मेजॉरिटी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, अभी BMC उद्धव शिवसेना के पास है उसका कंट्रोल। अब अगर ये भी यहाँ चला गया तो सेंटर, स्टेट और सिटी तीनों पर अगर BJP का कंट्रोल हुआ तो वो मार्केट के लिए एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और यहाँ पर तो हम होप करेंगे उसके बाद कि चीज़ें थोड़ी सी सुधरें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर। लेकिन ये एक और क्यू था जो सॉर्ट ऑफ रह गया था।